हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने प्रॉफिट और लॉस के क्वांटिटी इक्वल मेथड के बारे में डिस्कस कर लिए था और आई होप आपको वो एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप के, जिसको कहते हैं क्या, मनी इक्वल मेथड। मनी इक्वल मेथड कहता है, इस वीडियो को देख के आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में आने वाले जितने सारे क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको होता नहीं 8 CP जो इक्वल टू 10 SP है ना, इस वाली ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी इक्वल मेथड सीखने की कोशिश करते हैं होता क्या है। तो देखिए, हमें अज्यूम करते हैं कि सपोज दैट आपके पास 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये है आपके पास। इस 100 रुपये में आपने 10 मैंगो खरीदा, 10 आम को खरीदा, और जब 100 रुपये में 10 आम खरीदा, ये आपका CP हो गया ना। अब इसी 100 रुपये में आपने 8 मैंगोज़ को बेच दिया। कितने मैंगोज़ को? 8 मैंगोज़ को। 100 रुपये में 10 खरीदा था और 100 रुपये में आपने क्या कर दिया? 8 मैंगो को बेच दिया। तो 100 रुपये में आपने खरीदा था 10 मैंगो, लेकिन बेचा 100 रुपये में 8। तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर? जो हमें प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 2 मैंगोज़ को, है ना। तो 2 आम का प्रॉफिट हुआ। अगर सर आपको इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान से देखना, आपने बेचा कितना? 8 मैंगोज़ को। 8 मैंगोज़ को बेचने पे आपको 2 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 8 मैंगोज़ को बेचने पे आपको 2 का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स अगर हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा? 25% आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन फिर आप सर जो हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है वो हम SP पे तो कम कैलकुलेट नहीं करते, हम तो CP पे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो 10 मैंगो का CP था, यहाँ पे जो 10 मैंगो का CP था वो यहाँ 8 मैंगो के SP के बराबर है कि नहीं है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 मैंगो का कॉस्ट प्राइस था वो 8 मैंगो के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। नहीं समझ में आया? इतना आराम से कह देंगे। तो मतलब यहाँ पे हम सर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये एक्चुअल में ये आपको पैसा बता रहा है कि इसका 10 आम का जितना पैसा था वो 8 आम का पैसा उतना मिल गया हमें, तो 2 आम का पैसा हमें बच गया। ठीक है, मीन्स इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जो 10 आम का कॉस्ट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 8 आम का कॉस्ट प्राइस प्लस 2 आम का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 आम का सेलिंग प्राइस। मतलब 8 आम खरीदा था, 8 आम बेच दिया, तो ये क्या सॉरी, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ये कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 2 CP इज इक्वल टू 8 SP। तो 8 CP था, 8 SP, तो 8 CP कब मिला? जब 2 को हमें 2 का कॉस्ट प्राइस तो बच जा रहा है। 8 कॉस्ट प्राइस, 8 आम का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 8 आम के सेलिंग प्राइस के कब इक्वल होगा? जब हम क्या कर रहे हैं? 2 आम का कॉस्ट प्राइस ऐड कर रहे हैं। मतलब ये 2 आम का कॉस्ट प्राइस तो हमें प्रॉफिट मिला 8 आम के सेलिंग प्राइस पे ही। नहीं समझ पे आ रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं अगर कह दूं आपसे कि हाँ, आपके पास 100 रुपये है, इसमें से आप 8 मैंगो खरीदे। कितने मैंगो? 8 मैंगो खरीदे, और इसी 100 रुपये में आपने क्या कर दिया? 10 मैंगोज़ को सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल। आपने ये कॉस्ट किया, ये आपने सेल कर दिया। अब सर पूछेंगे कि सर आपने 8 मैंगोज़ खरीदे थे, 10 कैसे बेच सकते हैं? माइंड में क्वेश्चन उठा होगा। लेकिन भाई हम यहाँ पे 100 रुपये में क्वांटिटी, मतलब ये एक रेट की बात कर रहे हैं। क्या पता इसने 16 मैंगो खरीदा हो 100 रुपये के प्राइस से,
है ना। तो क्या पता इसने 16, 25 भी खरीद सकता है, 24 खरीद सकता है, रेट वही रहेगा। 100 रुपये में 8 मैंगो वाला, तो 100 रुपये में 8 मैंगो खरीद के इसने 100 रुपये में 10 आदमी बेच दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस। 100 रुपये में इसने 8 मैंगो खरीदा था और इसने 100 रुपये में 10 मैंगो बेच दिया, मतलब 2 मैंगो का लॉस हुआ। सर किस पे लॉस हुआ? अगर आपने 10 आम बेचा तो 10 आम बेचने पे 100 रुपये, 2 आम का 10 आम बेचने पे 2 आम का लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हुआ सर? 20% का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर और थोड़ा कैलकुलेट करना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, 8 मैंगोज़ का जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 आम के सेलिंग प्राइस के इक्वल है ना। 8 आम का जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 आम के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मीन्स ये 10 आम का जो कॉस्ट प्राइस है, इसको हम 2 आम का कॉस्ट प्राइस घटाने पे हमें 10 आम का सेलिंग प्राइस मिल रहा है। मतलब ये 2 की कमी हो रही है तब हमें 10 का सेलिंग प्राइस मिल रहा है। तो कमी मतलब होता है लॉस। तो 2 का लॉस हो रहा है किस पे सर? 10 के सेलिंग प्राइस पे। तो 10 के सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो 10 के ऊपर 2 का लॉस हो रहा है, मीन्स कितना परसेंटेज? -20% होएगा, है ना। आप बता है कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं? आप हो रहे हैं सर आप सेलिंग प्राइस पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, ये आप सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये तो सेलिंग प्राइस, और इसे समझाने की कोशिश करें। देखिए, अगर सपोज दैट एक आम का सेलिंग प्राइस SP है, ठीक है, तो 8 आम का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 8 × SP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और एक आम का कॉस्ट प्राइस था CP, तो 10 आम का क्या हो जाएगा? 10 CP। तो एक्चुअल में ये 8 SP ही हमारे 10 CP के बराबर है। तो ये जो हम ले रहे हैं दोस्त, ये जो मनी की वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है, ये जो पैसा है, ये इस पैसे के इक्वल है कि नहीं है? तो जब ये पैसा इस पैसे के इक्वल है तो ये एक पैसा है, ना कि सेलिंग प्राइस है ना। ये तो क्वांटिटी बता रही है कि 8 आम का सेलिंग प्राइस 10 आम के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वांटिटी नहीं है, ये हमारा क्या है? प्राइस है, मनी है, मनी। तो ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, तो ये जब ये इसके सेलिंग प्राइस, मतलब ये भी तो मनी इक्वल है। तो इस मनी मतलब जितने में ये बेचा है वही तो ये भी है। तो इसकी जगह हम चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, तो हमें ये लिखाना पड़ेगा कब? जब आपको मनी इक्वल मेथड लगाएंगे तो आपको सीधे सीधे, जैसे मैंने बोल दिया, एक एग्जांपल में बोल दिया कि जो 10 का CP है या फिर 50 ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे 50 का 40 में मिल जा रहे हैं, मतलब 10 का प्रॉफिट हो रहा है 40 पे। ये क्या हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैंने फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया कि 50 का CP आपको 60 के SP पे मिल रहा है, मतलब 50 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस जो था वो 50 ऑब्जेक्ट को आपने खरीदा, जितना पैसा लगा उतना पैसा आपको 60 ऑब्जेक्ट को बेचने में मिल रहा है। 50 ऑब्जेक्ट को खरीदने में आपका जितना पैसा लग रहा था उतना ही पैसा आपको 60 ऑब्जेक्ट को बेचने में लग रहा है। मींस आपको घाटे कितने का हुआ? 10 ऑब्जेक्ट का कितना बेचने पे? 60 ऑब्जेक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो उस पर 10 ऑब्जेक्ट का आपको लॉस हो गया। मींस अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 10/6, और 10/6 को हम क्या ले सकते हैं सर? 1/4/6, या फिर थोड़ा और कैलकुलेट कर दें, 2 3 6, 2 पंचे 10, और क्या हो जाएगा? 3 1 3, 2/3%, मतलब 1 होल 2/3% आपका क्या हो जाएगा सर? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो देखिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। आप इसको करते हैं बहुत लेंदी मेथड से,
है ना। तो हमें लेंदी मेथड नहीं अपनाना है। बस आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आपको क्वेश्चंस को करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाले ऐसे वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।